बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों समेत मोटरवे पर धुंध के डेरे हैं और धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, मोटरवे M3 फैज़पुर से रजाना तक बंद कर दी गई है और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों समेत मोटरवे पर धुंध के डेरे बरकरार हैं और धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है और मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, मोटरवे M3 फैज़पुर से रजाना तक बंद कर दी गई है और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद है और लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों समेत मोटरवे पर धुंध के डेरे बरकरार हैं। नमूनिया का खतरा बरकरार है। पंजाब में नमूनिया से मजीद 5 बच्चे जाबक हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान सुबह भर में नमूनिया के 689 केस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में नमूनिया के 156 नए केस सामने आए हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। नमूनिया से बच्चों की हलाकतों का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान पंजाब में नमूनिया से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। नमूनिया से जामबहक बच्चों की मजमूई तादाद 314 हो गई। पंजाब में नमूनिया के मजीद 679 केस सामने आए। लाहौर में नमूनिया के 156 नए केसेज रिपोर्ट। लाहौर में नमूनिया के मजमूई केसेज की तादाद 3450 जबकि पंजाब में 14340 हो गई। लाहौर के हॉस्पिटल्स में नमूनिया, चस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेरे इलाज। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 60 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। जिनाह सर्विसेज जनरल और गंगाराम हॉस्पिटल में भी सैकड़ों बच्चे जेरे इलाज। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात दस्तयाब नहीं। डायरेक्टर CDC ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज। चिकन की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। मुर्गे का गोश्त 17 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 651 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 12 रुपये फी किलो तक बढ़ गए हैं। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 431 और परचून रेट 449 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 337 रुपये फी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। चिकन की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और मुर्गी का गोश्त 17 रुपये महंगा कर दिया गया है। फी किलो कीमत 651 रुपये हो गई है और जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 12 रुपये फी किलो तक बढ़ गए हैं। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 431 और परचून रेट 449 रुपये किलो मुकर्रर कर दिए गए हैं और फार्मी अंडों की कीमत 337 रुपये फी दर्जन पर बरकरार है, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चिकन की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और मुर्गी का गोश्त 17 रुपये महंगा कर दिया गया है। फ़ी किलो कीमत 651 रुपये हो गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया और ब्रायलर की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मसनूई किल्लत पैदा करके मार्केट में डिमांड और सप्लाई में बिगाड़ पैदा किया गया ताकि कीमतें जो है वो बुलंद से बुलंद सतह पर रखी जा सके। सप्लाई मुतासर करके 17 रुपये फी किलो तक ब्रायलर जो है वो महंगा किया गया। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर गोश्त की कीमत 634 रुपये फी किलो थी, आज 651 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 12 रुपये तक का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 431 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 449 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताम अंडों की कीमतें जो है वो मुस्तकम जो है वो रखी गई है और इनमें कोई कमी पेशी नहीं की गई। 337 रुपये फी दर्जन सरकारी महकमों में अंडों की कीमत मुकर्रर की गई है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से शहरी जोन का ये कहना है कि ब्रायलर जो है वो बेकाम खरीदार की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है, क्योंकि 650 रुपये फी किलो से जायद के नरखों पर ब्रायलर की कीमतें मुकर्रर की गई है। ये वही ब्रायलर है जो कि 400-450 रुपये फी किलो में बासानी दस्तियाब था, लेकिन मुसलसल कीमतों में इजाफे के बाद 650 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंचा दिया गया। और इस हवाले से इंतजामिया जो है वो सिर्फ सरकारी महकमों के इजरा के अलावा कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर को इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की फराहमी का वादा वफा ना हो सका। पंजाब में सियासी सूरत हाल के पेश नज़र आलमी फर्म्स की मंसूबे में अदम दिलचस्पी है। इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने के लिए कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन में 23 फरवरी तक तौसीक कर दी गई है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर को इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी का वादा वफा न हो सका। निगरान हुकूमत में इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए कंपनियां भी प्री क्वालिफाई न हो सकी। निगरान पंजाब हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने की मंजूरी दी। वर्ल्ड बैंक के पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने का प्लान बनाया गया। इंटरनेशनल फंड से दरखास्तें तलब करने के लिए 2 फरवरी की तारीख दी गई। पंजाब में सियासी सूरत हाल के सबब आलमी फर्म्स ने मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार न किया। अब इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने के लिए कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन में 23 फरवरी तक तोसी की गई है। एक इलेक्ट्रिक बस में 44 से 49 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। पायलट प्रोजेक्ट से रोजाना औसतन 6000 मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने लाहौर में 1800 बसों की जरूरत का PC1 बनाया। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल 27 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की इजाजत दी। लाहौर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाने के लिए मजीद 1700 बसें दरकार होंगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। मोहसिन नकवी ने बरकत मार्केट के करीब मुनफरिद मेगा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा है। वज़ीर आला ने पंजाब डेंटल हस्पताल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया है। लियाकत अली की ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने बायोगैस प्लांट कॉम्प्लेक्स में पौधा भी लगाया। गुजर कॉलोनी में कायम बायोगैस प्लांट से रोजाना 6000 मकब मीटर गैस बन सकेगी। मोहसिन नकवी का इस मौका पर कहना था कि बायोगैस प्लांट मुकम्मल होने से सड़कों पर नजर आने वाला गोबर खत्म हो जाएगा और इसी गोबर से नामियाती खाद बनाई जाएगी। जो आपकी सड़कों पे गोबर पड़ा हुआ था, साइडों पे पड़ा हुआ था, उन सबको इकट्ठा करके आपका गैस का प्लांट बनाया गया है। 95 डेज़ में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। उससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक हमारा जो मकसद था वो भी पूरा होगा और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अलहदा उससे बनेगा। ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है। वज़ीर आला ने बरकत मार्केट गार्डन टाउन के करीब अपनी नौयत के पहले मुनफरिद मेगा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। मेगा प्रोजेक्ट का नाम रुस्तम जमादी ग्रेड गामा क्रॉसिंग रखने का ऐलान किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि डबल स्टोरी अंडरपास पाकिस्तान में अपनी तर्ज का पहला अंडरपास होगा। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि इलेक्शन के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर इजलास मुनक्किद होता है और सूरत हाल का जायजा लिया जाता है। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। हम रोज़ की बुनियाद पर इलेक्शन के लिए मीटिंग कर रहे हैं। तमाम कमिश्नर्स, तमाम RPOs, CPOs जितने भी हैं, तमाम के तमाम हर चीज़ को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास बैलेट पेपर आ गए हुए हैं वहाँ पे हमने एलीट की सिक्योरिटी लगाई हुई है, CCTV कैमरास लगाए हुए हैं। जहाँ अभी नहीं पहुँचे वो कोशिश कर रहे हैं आज कल में पहुँच जाएँ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना के हमरा पंजाब डेंटल हस्पताल के दौरे के दौरान अस्पताल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। सहाफ़ियों के लिए एक और अच्छी खबर। सहाफ़ी रूडा की हाउसिंग स्कीम मस्कन रावी के लिए दरख्वास्तें अब ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है कि प्लाट्स अलॉटमेंट के लिए कुरानदाजी 12 फरवरी को होगी और निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब का बयान में मज़ीद कहना है कि दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। दरख्वास्त फॉर्म रूडा की वेबसाइट पर दस्तयाब है। लाहौर में 200 एकड़ पर मुश्तमिल रहायशी मंसूबे के लिए सैकड़ों सहाफ़ी अप्लाई कर चुके हैं और पंजाब में सहाफ़ियों को 3300 प्लॉट्स दिए जाएंगे। किस्तों की अदायगी 10 साल में आसान एक साथ पर होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सब्जियों और फलों की कीमतों को लगाम न डाली जा सकी और मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। अनार बनाना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद 160 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 250, सब्ज़ मिर्च 260 और टमाटर 130 रुपये किलो बिकने लगे हैं। शिमला मिर्च 320, मटर 220, टिंडे 180, मेथी और बैंगन 150 और आलू 70 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो सब्ज मंडी इंतजामिया की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किया गया उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां भी जो हैं वो सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। क्योंकि प्याज जो है सरकारी रेट्स में 200 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही प्याज 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो 90 के बरक्स 130 और लहसुन चाइना 515 रुपये फी किलो के बरक्स 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड 460 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अदरक जो है 600 से 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है।
सब्ज की कीमत 220 रुपए में करेक्ट की गई है, तहाँ मार्केट में 260 रुपए फी किलो तक सब्ज मिर्च फरोख्त की जा रही है। लीमू 15 रुपए महंगा करके 85 रुपए सरकारी डेली में आज भी करेक्ट किया गया, तहाँ मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक लीमू की फरोख्त की जा रही है। मौसमी सब्जियों में जो आलू है उसकी कीमत 40 रुपए सरकारी डेली में है, लेकिन मार्केट में कीमत 70 रुपए फी किलो तक शहरियों से वसूल की जा रही है। मेथी 90 के बरक्स 150 और बैगन 100 के बरक्स 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 10 रुपए महंगे करके सरकारी डेली में 325 रुपए में करेक्ट किए गए। मार्केट में दर्जावल का करेला जो है वो 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह शलजम शिमला मिर्च जो है वो 5 रुपए महंगी करके 250 रुपए में करेक्ट की गई, लेकिन मार्केट में 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 60 रुपए सरकारी डेली में, तहाँ मार्केट में 80 रुपए से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल पर बात की जाए तो सेब काला फल 305 रुपए सरकारी रेट में करेक्ट किया गया, मार्केट में 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जावल 150 के बरक्स 200 रुपए फी दर्जन तक, और दर्जा दोम का केला जो है 100 के बरक्स 140 रुपए फी किलो तक फी दर्जा तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 650 रुपए सरकारी रेट में, मार्केट में अनार बदाना 950 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 125 के बरक्स 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि किन्नू 190 के बरक्स 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है उनकी कीमतें सरकारी महकनामों में रोजाना की बुनियाद पर जो है मुकर्रर की जाती है, लेकिन सरकारी महकनामों पर ये अमल दरामद नहीं किया जाता। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। निगरान पंजाब काबीना ने बाब आज़ादी वाघा बॉर्डर के अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी है। शाही किला की तर्ज पर रीडिज़ाइन किया जाएगा और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने महकमा ताल्लुकात आमा का भी दौरा किया है। डिजिटल और सोशल मीडिया टावर का संगे बुनियाद रख दिया है। लियाकत अली की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 39वां इजलास बाब आज़ादी वाघा बॉर्डर की अपग्रेडेशन की मंजूरी, शाही किला की तर्ज पर रीडिजाइन किया जाएगा। निगरान काबीना ने डिजाइन और फंड्स के अजरा की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि दाखिली गेट शाही किला के आलमगीरी गेट की तर्ज पर डिजाइन होगा। बाब आज़ादी पर परेड दिखाने के लिए बड़ी LCDs निस्ब की जाएंगी। परेड ग्राउंड की तौसी के साथ बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। पार्किंग एरिया को मजीद कुशादा किया जाएगा। अपग्रेडेशन के बाद परेड ग्राउंड में लोगों के बैठने की गुंजाइश तकरीबन 18,000 हो जाएगी। इजलास में लिबर्टी चौक की रिमॉडलिंग और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कौमी परचम के लिए निजी बैंक से मुआहदे की भी मंजूरी। काबीना ने लाहौर मेट्रो बस सर्विस के कॉरिडोर की तामीर तौसी के लिए फंड्स की भी मंजूरी दे दी। बैंक ऑफ पंजाब के नए बोर्ड के अरकान की नामजदगी की इजाजत भी दे दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा ताल्लुकात आमा का भी दौरा किया। डिजिटल और सोशल मीडिया टावर का संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया टावर DGPR के डिजिटल मीडिया विंग के तौर पर काम करेगा। 15 करोड़ रुपए की लागत से 3 माह में मुकम्मल होगा। और अब बात करते हैं मौसम की, तो मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बेहतरी आ गई है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। शहर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश की वजह से आज मतला साफ है। मौसम खुशगवार और ठंडी ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। महकमा मौसमियात के आदादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर में बारिशें जो थी वो 60 रोज से नहीं बरस रही थी। शहर लाहौर में बारिशों का बरसना जो था वो अब बहुत जरूरी हो गया था और बारिशें बरसने के बायस तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम मौसमी अमराज जो है उनमें कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दोपहर के औकात में सूरज जो है वो भी अपनी झलक दिखाएगा और शहर में आइंदा 3 रोज तक बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स और धुंध की शिद्दत में जो है वो बारिशों के बायस कमी रिकॉर्ड की गई है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो आज धुंध की शिद्दत में भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। मगर महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर में आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिश बरसने के तो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में करप्शन इंडेक्स में कमी आई है और मुनासरे की बातें करने वाले पहले कारकर्दगी का मुआवजा कर ले। 2018 में बदतरीन धांधली और जादू टोने से हुकूमत बनी। 8 फरवरी को आवाम अपने वोट से मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में खरबों रुपए की सरमायाकारी हुई। इतनी बड़ी सरमायाकारी के बावजूद करप्शन में कमी आई। उनका कहना था 2018 में बदतरीन धांधली और जादू टोने से हुकूमत बनी। धांधली ज़दा हुकूमत ने हम पर करप्शन के बदतरीन इल्जामात लगाए। कोई भी नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात साबित नहीं कर सका। बदतरीन धांधली के जरिए और जादू मंत्र के जरिए जो हुकूमत आई, उसने क्या क्या नारे लगाए थे। जहां पर करप्शन हो वो हुक्मरान चोर होता है, करप्ट होता है। जहाँ पर करप्शन कम होनी शुरू हो जाए, मैंने करप्शन के ख़ात्मे का लफ्ज़ इस्तेमाल एहतियातन नहीं किया, इसलिए कि दुनिया के किसी माशरे में करप्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म आज तक नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई के दौर में करप्शन इंडेक्स में इजाफा हुआ। पीडीएम की हुकूमत में करप्शन इंडेक्स 140 से कम होकर 133 पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की हुकूमत में मुल्क में करप्शन बढ़ी। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट से साबित हो गया कि चोर कौन है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुनाजरे की बात करने वाले पहले कारकर्दगी का मुवाजना कर लें। अगर लाहौर की सूरत हाल भी कराची जैसी होती तो मैं खुद बिलावल से कहता कि यहाँ आकर इलेक्शन लड़े। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक कहते हैं माजी की हुकूमत जादू टोने पर चल रही थी। मकाफात अमल का दौर चल रहा है, तब्दीली लाने वाले भी कटहरे में आएंगे। इलेक्शन सरगर्मियों में तेजी। साबिक नाज़िम रावी टाउन आमिर मुनीर की जानब से NA 122 से उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक, PP 153 और PP 157 के उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफीक और मियां नसीर के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग मुनक्कद की गई, जिससे खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सादा अक्सरियत मिली तो मसाइल हल होंगे। मखलूक हुकूमत किसी की भी बन जाए मजबूत नहीं होगी। जमहूरियत के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर एक मजबूत हुकूमत नहीं बनती और पैचवर्क से हुकूमत बनानी पड़ती है, यानी जमातें जोड़ के बनानी पड़ती है, तो वो हुकूमत तो बन जाएगी, वो मजबूत हुकूमत नहीं हो सकेगी। हम आगे PDM का एक तजर्बा करके आए हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल गई सिंपल मेजॉरिटी, फिर भी हम मदऊ करेंगे बाकियों को, आए मिल के हुकूमत बनाते हैं। कॉर्नर मीटिंग से मियां नसीर और ख्वाजा सलमान रफीक ने भी खिताब किया। लाहौर का हल्का NA 127 सियासी अहमियत का मरकज़ है। बिलावल भुट्टो, अता तारड़, ज़हीर अब्बास खोखर और एहसान उल्लाह वकास में कांटेदार का मुकाबला होगा और तहरीक लबैक के मतलूब अहमद समेत दीगर 21 उम्मीदवार भी मैदान में है। आपको बताएं कि NA 127 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। पीपल्स पार्टी ने अता उल्लाह तारड़ के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाने में दरख्वास्त भी दे रखी है। NA 127 के नीचे 5 सूबाई हल्के हैं। PP 160 से नून लीग के मलिक असद खोखर, पीपल्स पार्टी के मियां मुस्बल रहमान अहम उम्मीदवार हैं और NA 127 के अहम मसाइल में सेवरत, सेहत और सफाई की नाकिस सहूलियात शामिल हैं।